नीट गड़बड़ी पर जी न्यूज के पास 72 पन्नों की खास रिपोर्ट। ईओयू की केस डायरी में फर्जीवाड़े के सबूत। डायरी के मुताबिक आरोपियों ने जुर्म कबूला। अमित और नीतीश के फोन में था पेपर। नीट पेपर लीक मामले में प्राइवेट सेक्रेटरी से पूछताछ पर बोले आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव, मेरा नाम घसीटने से कोई फायदा नहीं, किंगपिन को बचाने की हो रही है साजिश। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर फूटा छात्रों का गुस्सा। जी न्यूज की मुहिम पर बोले छात्र, दोबारा परीक्षा कराने की मांग, जहां हुई गड़बड़ी वहां हो दोबारा परीक्षा। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस का शहर शहर प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस ने किया हल्ला बोल, तो वहीं लखनऊ में विधानसभा के बाहर और पटना में भी किया प्रदर्शन। नीट परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जारी किया नोटिस। 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में केंद्र सरकार। हाई लेवल कमेटी करेगी एनटीए के काम की समीक्षा। 14 आरोपियों की जमानत पर अब 25 जून को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगाई रोक। सुनवाई तक जमानत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। कल 1 लाख के मुचलके पर सशर्त मिली थी जमानत। ओम बिरला फिर से बन सकते हैं लोकसभा के स्पीकर। सूत्रों के हवाले से खबर। ओम बिरला के नाम पर भी विचार हो रहा है, लेकिन साथ ही 2 से 3 दूसरे नामों पर भी हो रही है चर्चा। योग दिवस पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया योग। बोले, योग विद्या नहीं विज्ञान है। दुनिया के कई नेता योग के प्रशंसक। बारिश की वजह से कार्यक्रम में हुई कुछ देरी। दिल्ली में जल संकट पर सियासी खेल लगातार जारी है। केंद्र सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। बीजेपी जेडीयू ने पेपर लीक का तेजस्वी से बताया कनेक्शन। आरजेडी का जवाब, गलती छिपाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने शुरू की समीक्षा। स्पेशल 80 टीम कर रही है पड़ताल। सूत्रों के मुताबिक सांसद विधायकों की आपसी कलह से पार्टी को हुआ नुकसान। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट। जमकर चले लात और घूंसे। जिलाध्यक्ष के खिलाफ लगाए गए नारे। लोकसभा चुनाव की समीक्षा के लिए आए थे क्षेत्रीय महामंत्री। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग पर बुलाया गया बंद। बंद का दिखा मिला जुला असर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। घरों पर चलाया गया बुलडोजर। 772 घरों के खिलाफ हुई कार्रवाई। पुलिस फोर्स और नगर निगम के अधिकारी रहे मौजूद। मऊ में अज्ञात कारणों की वजह से सिलेंडर में हुआ धमाका। मौके पर दिखा अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पंचशील हाइनिश सोसाइटी में फंसी लिफ्ट। परिवार आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा। शिमला में सुबह सुबह हुआ बड़ा सड़क हादसा। जुब्बल इलाके में पहाड़ी से नीचे गिरी बस। 4 लोगों की मौत हुई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्वालियर में बदमाशों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। आरोपी की नहीं हो पाई पहचान। पुलिस सबूतों की कर रही है जांच। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश ने लोगों को दी राहत। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। चेक रिपब्लिक में मौसम ने बरपाया कहर। धूल भरी आंधी के बाद तेज हुई बारिश। घरों की छतें उड़ी। बिजली गिरने के बाद 18 लोग चपेट में आए। मेक्सिको में कमजोर पड़ा तूफान अल्बर्टो। कुछ क्षेत्रों में दिखा असर। बारिश और तूफान ने मचाई भीषण तबाही। 4 लोगों की मौत हुई। जगह जगह दिखे तबाही के निशान। फ्रांस में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। पूरी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। बारिश के अलावा फ्रांस के कई शहरों में तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है। गाजा में इजरायली सैनिकों की कार्रवाई लगातार जारी है। गाजा में कई जगहों पर किए गए हमले। गाजा में अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल ने एक बार फिर लेबनान पर किया हमला। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। रूस ने यूक्रेन पर किया हमला। एक दिन के भीतर 100 से ज्यादा बार किए वार। यूक्रेनी सेना ने करीब 8 हमलों को किया नाकाम। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के साथ समझौते पर रूसी राजदूत को किया तलब। उत्तर कोरिया के बीच हुआ समझौते में सैन्य सहयोग पर उठाए गए सवाल। कनाडा के वैंकूवर में रिवर रॉक कैसीनो के पास लगी भीषण आग। आग की चपेट में आया रेल ब्रिज। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। चिली के सेंटियागो में पैसेंजर ट्रेन की एक दूसरी ट्रेन से हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 2 रेल कर्मचारियों की हुई मौत। 9 लोग घायल हुए। इटली के नेपल्स में पहाड़ियों पर लगी भीषण आग। आसमान में दूर तक दिख रही है आग की लपटें। आग का रिहायशी इलाकों में फैलने का खतरा।
अमेरिका के न्यू मैक्सिको में जंगलों में लगी भीषण आग। जंगल की आग से लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। आसपास के सभी इलाकों को कराया गया खाली, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। चीन में बारिश और तूफान से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। उन्हाई क्षेत्र में लैंडस्लाइड नजर आया है, मकान हुए जमींदोज। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर के ऑफिस में हुई चोरी। 2 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का बन सकता है दूसरा पार्ट। फरहान अख्तर ने कहा, हमारे पास कहानी तो है लेकिन टाइम मौजूद नहीं। सलमान खान ने मिलाया इटली के एटली से हाथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान को पसंद आई इटली की कहानी। अगले साल 2025 की शुरुआत में शुरू हो सकती है शूटिंग। बॉक्स ऑफिस पर मुंजिया का जलवा लगातार बरकरार है। 14 दिनों का कुल कारोबार 67 करोड़ के पार पहुंचा। 100 करोड़ का आंकड़ा छूने की ओर तेजी से बढ़ रही है फिल्म। योग दिवस के मौके पर सुबह जैकी श्रॉफ ने किया योग। फैंस ने से की अपील, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए काम करने पर दिया जोर। T20 विश्व कप मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से दी मात। अर्धशतक लगाकर सूर्य कुमार बने प्लेयर ऑफ द मैच। बुमराह, अर्शदीप ने झटके 3-3 विकेट। सुपर 8 के चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हराया। बांग्लादेश ने 141 रन का दिया था लक्ष्य। बारिश के बाद डीएलएस मेथड से तय हुआ फैसला। पैट कमिंस ने उम्दा गेंदबाजी करते हुए ली इस विश्व कप की पहली हैट्रिक। ब्रेट ली के बाद हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के दूसरे खिलाड़ी बने। आज खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 का 5वां मुकाबला। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होगी टक्कर। भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा मैच। बीसीसीआई का 2024-25 के लिए घरेलू सीजन का शेड्यूल हुआ जारी। सितंबर में बांग्लादेश से होगी शुरुआत। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम भी करेंगी भारत का दौरा। स्विस बैंक में पैसे रखने वाले भारतीयों की संख्या लगातार घटी है। भारतीयों की गिनती घटकर 70% तक पहुंची। 4 साल के निचले स्तर पर पहुंचा ये डेटा। 24 जून को सेंसेक्स में शामिल होगी अडानी पोर्ट्स। आईटी कंपनी विप्रो होगी बाहर। बीते 6 महीने में शेयर ने 45% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार की पहल। जरूरत पड़ने पर सरकार खुले बाजार में उतार सकती है गेहूं। बफर स्टॉक में मौजूद है जरूरत से ज्यादा गेहूं। चालू वर्ष में सरकार ने अब तक खरीदा है लगभग 266 लाख टन गेहूं। एविएशन सेक्टर में नई ऊंचाई पर भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बना। 10 साल में 74 से बढ़कर 157 हुई एयरपोर्ट्स की संख्या। जी न्यूज़।